Okay, in the last class we have started electrolysis and we did topical papers of redox, and we have introduced the term that is electrolysis is the breakdown of any compound by means of electricity. And then we have discussed some advantages of electrolysis and some disadvantages of electrolysis. And then we have you can say started like इलेक्ट्रोलिसिस को करने के लिए क्या क्या अपैरेटस आपको चाहिए। उसमें हमने देखा था कि बीकर यानी कि कंटेनर लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड देन इलेक्ट्रोड्स एंड देन वायर एंड देन द पावर सप्लाई, ये सारी चीजें हमें चाहिए। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द सॉल्यूशन that should be a good conductor, that should be a good conductor, and always remember कि solution होना कोई mandatory नहीं है। If this is molten, so that's also good. If that's the molten compound, that's also good. बात वहीं आ जाती है बेटा, उसको गुड कंडक्टर होना चाहिए बस, चाहे वो गुड कंडक्टर अपनी मोल्टन स्टेट में हो, चाहे वो गुड कंडक्टर अपनी एक्वियस स्टेट में हो। लाइक लेट सपोज अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं बेटा, सो सोडियम क्लोराइड को हमने क्या किया, इसके दो केसेस आएंगे आपके सामने, आप देखेंगे पांच पेपर जब हम करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सो यू विल सी सोडियम क्लोराइड एक्वियस and you will see sodium chloride liquid. You know, liquid means molten. Molten means there is no water. There is no water. Aqueous means that there is water. It means that sodium chloride is dissolved in water. Okay, so ये दोनों अगर मैं इनको कहूँ ना, तो both are good conductor. Both are good conductor of electricity. Okay, so we are going to start electrode. Acha, electrode, can you tell me any idea okay, what is electrode? Yes, any idea, Aisha and Hamna? Yes. So it is a conductor that is used to make like contact with a non-metallic part of a Yes, circuit. basically, exactly, basically अच्छा, इसको भी गुड कंडक्टर होना चाहिए, याद रखिएगा, इसको भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, रिमेम्बर। अच्छा, सम टाइम ऐसा आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मेटल की प्लेट्स भी होती हैं, और इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आपकी यूं समझ लो कि इट्स मेड ऑफ ग्रेफाइट एज वेल, और सम टाइम इट्स प्लैटिनम, palladium, sometimes it's copper as according to your syllabus। तो वो डिपेंड करेगा, फिर वो हम आपको बताएंगे कि किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड आपके पास इस टाइम है। सो बेसिकली इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और याद रखिएगा ये एक ऐसी सरफेस होती है, याद रखिएगा ये ऐसी सरफेस होती है ऑन विच oxidation and reduction takes place. Remember, oxidation and reduction takes place। सही है जी। तो इलेक्ट्रोड कोई भी ऐसी सरफेस, चाहे वो मेटल की हो चाहे वो ग्रेफाइट की हो, बट याद रखिएगा कि उसको क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो इस पे होता क्या है, सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस।
अब वो कैसे होगा अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जब कोई पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे। सो इलेक्ट्रोड, बस सिंपल ये है इलेक्ट्रोड कि आप कोई भी मेटल प्लेट लो, आयरन ले लो यार, मैग्नीशियम ले लो, चलो आप उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दो या उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दो, ऑब्वियस सी बात है ना यार, तो वो भी गुड कंडक्टर बन जाएगा। ऐसे ही होता है ना जनरली। लेट सपोज आपने जो है ना वो आप पानी वाली मोटर चलाने गए, तो पता लगा कि ऑब्वियसली मोटर भी क्या है, मेटल की बनी हुई है। कभी कभार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मोटर में करंट आने लग जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वायर अटैच हो जाती है उस मेटल के, तो वो पूरी मोटर में करंट आ रहा होता है क्योंकि मेड ऑफ मेटल। तो भाई इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ, it's it may be made of metal and it may be made of graphite, like this is a form of carbon which is a good conductor, we have discussed in bonding. तो लेट्स सपोज मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं जस्ट लाइक दिस, मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं और मेरे पास ये एक बैटरी है। ओके, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, आपको पता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। मैंने इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इस प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जिसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एनोड, दिस इज कॉल्ड एनोड। और मैंने जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है, दिस इज कॉल्ड कैथोड, दिस इज कॉल्ड कैथोड। तो याद रखिएगा, अगर हम इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक हमारे पास होता है कैथोड और एक हमारे पास होता है एनोड। रिमेंबर, एक हो गया आपके पास कैथोड और एक आपके पास हो गया एनोड। तो कैथोड को मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं इंडिविजुअली कि व्हाट इज कैथोड। सो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी कि कैथोड क्या है। एक तो ये नेगेटिव प्लेट होती है, एक तो ये नेगेटिव प्लेट होती है। एंड याद रखिएगा, कैथोड इज अ सरफेस, ओके, ऑन विच reduction takes place, reduction takes place, okay, reduction takes place basically। इसको आप याद यूं रख सकते हो, रेड कैट, रेड कैट, लाल बिल्ली। सो ऑब्वियस सी बात है कि रेड मींस रिडक्शन एंड कैट मींस कैथोड। तो रिडक्शन होती है एट कैथोड, सो दैट्स व्हाई दिस इज रेड कैट। ओके, तो अब आइए जरा एनोड पर। तो एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और एनोड क्या है, सरफेस है ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, on which oxidation takes place। Anox, anox, anox। So N is N and ox is ox। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, रेड कैट एंड एनॉक्स। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा क्लासिफाई कर रहे हैं, जब इसको अप्लाई करेंगे ना किसी एग्जांपल पे फर्दर क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी भी हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा, याद रखिएगा। एक हमारे पास होता है, यू कैन से रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक हमारे पास होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक हमारे पास होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, ओके, inert means unreactive।
इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव। अब अनरिएक्टिव की एग्जांपल आप ले लो कि आपके पास अनरिएक्टिव की एग्जांपल होती हैं। ग्रेफाइट ले लो आप, ग्रेफाइट भी एक अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा आप ले लो, आपके पास प्लैटिनम हो गया, प्लाडियम हो गया, ये सारी इनर्ट की एग्जांपल्स हैं आपके पास। और रिएक्टिव में तो इसके अलावा कोई भी हो वो रिएक्टिव होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में उन्होंने फोकस किया है कॉपर को, एज द रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है। वैसे इनके अलावा अगर कोई भी मटेरियल आपके पास हो ना तो वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ओके, तो ये आसान सी बात है। तो इन टोटल मैंने आपको चार चीजें बता दी हैं। एक मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा सो दैट इज एनोड, और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा दैट इज कैथोड। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं बात करूं तो जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, अच्छा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एक बड़ी स्पेशल बात मैं आपको बताने लगा हूँ। रिएक्टिव क्या करेगा, इट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और इनर्ट क्या करेगा, वो टेक पार्ट तो नहीं करेगा, बट वो अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर आयशा और हन्ना आपस में बातें कर रही हैं और कोई तीसरी लड़की आ जाए, इन दोनों की लड़ाई करवा दे। और वो जो है ना, अक्सर लोग होते हैं ना, दो दो लोगों में लड़ाइयाँ करवाने वाले, दो लोगों में लड़ाइयाँ करवाने वाले। वो मिसाल इसमें बिल्कुल फिट आती है कि उसका क्या जा रहा है। वो दोनों को लड़वा के सुकून से बिरयानी खा के निकल जाएगी पतली गली से वो। लेकिन लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो जो सिर्फ लड़वाते नहीं है बल्कि बीच में लड़ते भी हैं खुद। वो एक थप्पड़ इसको मार दिया, एक उसको मार दिया, खुद भी टेक पार्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एक तो वो रिएक्शन करवाएगा और दूसरा वो करेगा भी, करवाएगा भी और करेगा भी। जबकि जो इनर्ट है वो करवाएगा लेकिन करेगा नहीं। तो इसमें एक फर्दर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स काम करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये सारी चीजें पता तो हो पहले से, ताकि बाद में मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ आप बोलो ये तो हमें पता ही नहीं है, पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो कैथोड हो, चाहे वो एनोड हो, चाहे वो यूं समझ लो कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में मैंने आपको कॉपर बताया, और इनर्ट इलेक्ट्रोड में मैंने आपको ग्रेफाइट बताया, मैंने आपको प्लैटिनम बताया, मैंने आपको प्लाडियम बताया। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। और इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको कहा कि इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो कोई भी हो, पोलर होना चाहिए, उस पर चार्ज होना चाहिए। तो अगर आपके पास चार्ज है सो दैट्स गुड, चार्ज है तो दैट्स गुड। तो ये हैं सारी चीजें। ओके, तो आइए जरा आगे चलते हैं। और पावर सप्लाई होनी चाहिए, इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बैटरी होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है। आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ब्रेक डाउन होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी तो दो ना यार उसे। तो वो भी आपको अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं चलता है। इलेक्ट्रोलिसिस हमारा आखिरी स्टेज होता है, जब कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता ना किसी भी तरह से, तो मजबूरन हमें इसको यूं करना पड़ता है। अदरवाइज हमारे पास और भी तरीके हैं, आप थर्मल डिकम्पोजिशन करवा लो, कंपाउंड को हीट कर दो। खैर और भी हमारे पास मेथड्स हैं इसके अलावा, मेटल्स वाले चैप्टर में हम फर्दर इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, लेकिन मोल्टन यानी कि लिक्विड। मुझे मोल्टन कहना अब जरूरी नहीं है, अब नाउ यू आर पढ़े लिखे। So whenever I'm using the term liquid, so you will be considering कि ये molten ही है। molten क्यों किया, solid की क्यों नहीं की electrolysis? Like why I have not electrolyzed the solid sodium chloride? Can you tell me, Aisha? Yes. It's very easy, yeah. So easy, so easy. Yes. Hamna, yes. Because the ions are not free to move. Exactly. This is a bad conductor, यार। जब bad conductor होगा, जब बैड कंडक्टर होगा तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट ही नहीं कर रहा तो फिर वो क्या होगा यार, क्या फायदा। ओके, तो फिर तो इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं होगी भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं होगी, तो ये याद रखिएगा। ओके।
So sodium chloride liquid, सोडियम क्लोराइड लिक्विड। अब जब हमने उसको मोल्टन कर दिया, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको मेल्ट कर दिया हमने, नाउ द आयंस आर फ्री टू मूव, ऑब्वियसली आयंस आर फ्री टू मूव। So when the ions are free to move, it means that that will be conducting electricity, and we can electrolyze sodium chloride easily, or we would be getting the desired products. तो अब हमने किया क्या कि बेटा हमने इस तरह का एक बीकर लिया, ओके, और इस बीकर में हमने क्या किया कि सोडियम क्लोराइड मोल्टन को हमने इसमें इस तरह से डाल दिया, ओके। मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड मोल्टन मैंने यहाँ पर ले लिया ऐसे करके, दिस इज सोडियम क्लोराइड मोल्टन, और क्या किया, इसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया ऐसे करके, और कुछ यहाँ पे करके, और मैंने इसको फिर अटैच कर दिया एक बैटरी से, ओके, बैटरी से अटैच कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ओके। मैंने इसको बैटरी से अटैच कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्ट मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, ओके, जो मैंने पार्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, It will तो be anode. वो आपका बन गया एनोड, वो आपका एनोड बन गया, सिंपल। और जो मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है, वो आपका कैथोड बन गया। अब बच्चा पूछते हैं क्या ये सर हमारे हाथ में है? जाहिर सी बात है यार, तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं भी अटैच कर दो यार उसे। ये लो, मैंने इसको जब पॉजिटिव पे अटैच कर दिया तो ये आपका एनोड बन गया, इसको मैंने नेगेटिव से अटैच कर दिया तो ये वाला जो भी है ये आपका कैथोड बन गया। राइट नाउ आई एम कंसीडरिंग कि ये जो इलेक्ट्रोड है इट्स मेड ऑफ ग्रेफाइट। राइट नाउ आई एम कंसीडरिंग कि ये जो इलेक्ट्रोड है इट्स अ ग्रेफाइट, ओके। तो ये याद होना चाहिए आपको, सही है जी। अच्छा आइए जरा आगे चलते हैं। अब इसमें मैंने डाला हुआ है सोडियम क्लोराइड लिक्विड। अब यार आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे बेटा तो क्या होगा, ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू दिस एंड दिस। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पहले ये बात आपको समझ आनी चाहिए, वरना आगे कुछ भी नहीं समझ आएगा। सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं, या ऊपर से जा रही हैं, या बहुत ऊपर से जा रही हैं, या जा ही नहीं रही, कहीं और ही जा रही हैं? भाई जल्दी बताओ। समझ आ रही है। गुड हो गया, गुड हो गया। ये आयशा थी या हमना थी? सर मैं हम ना। अच्छा जी, मैं हमना, और मैं आयशा कहाँ है भाई? आयशा, Yes, sir. समझ आ रहा है Yes. बेटा? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्की बात है? Yes. ओके गुड। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि अब जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन हो गया, और उसने हमें दो आयंस दिए, एक Na+ और दूसरा जो है वो Cl-। अच्छा अब होगा क्या कि इसमें बहुत सारे इस बीकर में a lot of a lot of Na+ ions, a lot of Cl- ions you will see like this scattered. They would be scattered. They would be scattered in such a way that I'm writing. और ये आ कहाँ से रहे हैं? क्योंकि तुमने ही तो लिया सोडियम क्लोराइड यार, यही तो टूटा है भाई, यही तो टूटा है। अब क्या होगा? भूखे के सामने बिरयानी की प्लेट ला के रख दो तो क्या होगा बेटा? अब भी वही होगा, कैथोड इज नेगेटिव, इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस, इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस। मैं इसको इंडिविजुअली करता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ एट कैथोड क्या होगा, फिर मैं लिखूंगा एट एनोड क्या होगा। बेटा एट कैथोड ये होगा
कि आपका Na+ आयन जब जाएगा एट कैथोड पर, Na पॉजिटिव आयन जब आपका एट कैथोड पर जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना यार, Na+ आयन को इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको यार। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितना प्लस का चार्ज होता है उतनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसे, बस इतने अपने जहन में रखो। तो Na+ जब जाएगा झूमते झूमते, लेट सपोज ये Na+ है सॉल्यूशन में, अब ये आया चलते 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 इसके पास आ गया, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और सॉरी यहाँ आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब जब इस पे नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है ना कि बेटा कैथोड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव जो है, इसी वजह से। तो Na+ क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, नाउ इट हैज जीरो चार्ज। जब किसी मेटल पे जीरो चार्ज होता है वो सॉलिड होता है। आप देखेंगे इस कैथोड पर, इस कैथोड पर पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, ये सॉलिड जाके सोडियम जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा इसके ऊपर, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से वो चिपक जाएगा। ओके, ये तो आपके पास आ गया सोडियम। अब आप बोलोगे यार एट एनोड पे क्या हो रहा है, बेटा एनोड इज पॉजिटिव, तो एनोड तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, एनोड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देगा नहीं, ये लेगा, Cl- आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और Cl जीरो हो जाएगा। लेकिन Cl तो अकेला होता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा है ये डायटोमिक होता है, इट्स स्टेबल इन द डायटोमिक स्टेट। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ भी 2 2 लगा दिया, बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ भी 2 2 लगा दिया। आप देखेंगे कि जब ये जो Cl- है बेटा, जब ये यहाँ पर आएगा ना इसके पास, एनोड के पास, तो Cl2 तो गैस होती है, ग्रीनिश येलो गैस, आपको यहाँ पर फ्यूम्स निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, फ्यूम्स निकल रहे होंगे यहाँ से, फ्यूम्स निकल रहे होंगे यहाँ से, फ्यूम्स निकल रहे होंगे यहाँ से, किस कलर के, ग्रीनिश येलो कलर के, ग्रीनिश येलो कलर के आपको फ्यूम्स निकलते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये क्लोरीन गैस भी आपके पास बन गई। अब मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे आप ओवरऑल इक्वेशन लिखकर दिखाओ। आप देख रहे हो कि हमने किस तरह से सोडियम को ऑब्टेन कर लिया और क्लोरीन को ऑब्टेन कर लिया। ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए आप कैथोड और एनोड को ऐड करवा दो, जस्ट लाइक दिस। ये कैथोड की इक्वेशन है, ये एनोड की इक्वेशन है। एक चीज बताऊं आपको मैं, जब भी आप ओवरऑल इक्वेशन बनाओ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए फाइनल इक्वेशन में, तो इसको कैंसिल आउट तो करो इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन एक लेफ्ट वाला कैंसिल होगा राइट वाले के साथ, तो यहाँ लेफ्ट पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। आप एक काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, पूरी इक्वेशन को, एक चीज मल्टीप्लाई नहीं होती, मैथ्स, मैथ्स है ये, मैथ्स। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2, अब फायदा हो गया आपको। नाउ यू कैन कैंसिल दिस। क्या क्या बच गया, क्या क्या बच गया, इस तरफ आपके पास 2Na बचा, और क्या बचा, Cl2 बचा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को कंबाइन कर दो, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप इसको अलग अलग यूं करके लिख रहे हो, तो क्या ही बेहतर होगा कि आप इसको हटा के ऐसे करके लिख दो यार, तमीज से। तो इसका फायदा पता है क्या होगा, ये समराइज हो गया, आपने समराइज कर दिया कि जब NaCl ब्रेक डाउन होता है तो इट प्रोड्यूसेस सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज, फील फ्री टू आस्क। No, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो E मैं भी। stands for electron. यस, इलेक्ट्रॉन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो करके दिखाइएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Now you have to do magnesium chloride. This is also liquid, right? चले शाबाश, शुरू।